नमस्कार किसान भाइयों, मैं करण स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट में। आज है संडे और संडे होता है धमाल यानी कि रविवार धमाल। आज के संडे धमाल में किसान भाइयों आप सभी के कुछ कमेंट लिए जाएंगे, जिसमें कुछ किसान भाइयों की राय होगी, कुछ उनका अनुभव होगा और कुछ आपके सवाल होंगे। इन सभी को मिला के किसान भाइयों आज का ये संडे धमाल काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप लोग अवश्य देखें। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग अवश्य करें, ताकि आप लोगों को रोजाना सभी सही और सटीक जानकारी यहां से मिल पाए और रोजाना आप लोग वीडियो देख पाएँ। और हाँ किसान भाइयों, एक महत्वपूर्ण जानकारी, अभी लगातार कुछ पोल मैं करूंगा इस यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट पे, तो आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें उसमें। अभी एक पोल किया गया है किसान भाइयों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आपने जो प्याज स्टोर किया है उस प्याज की अभी क्या स्थिति है। तो 5000 वोट यहाँ पे आ चुके हैं किसान भाइयों के, और यहाँ पे 295 लाइक भी किसान भाई कर चुके हैं। तो अभी जिन किसान भाइयों ने वोट नहीं करा तो वोट जरूर करें, और 10,000 वोट जैसी हो जाएंगे किसान भाइयों तो आप लोगों के लिए जुलाई से दिसंबर तक का प्याज भाव का पूरा टेबल आपको मिलेगा। तो आप लोग अधिक से अधिक वोट करें और सभी किसान भाइयों को प्रेरित करें कि वो भी यहाँ पे आके वोट जरूर करें। तो लेते हैं पहला कमेंट दिनेश जी का। करण भैया, मैंने पिछले वर्ष 23 रुपये से लेकर 50 रुपये तक प्याज बेचा था, जिससे मुझे नुकसान नहीं हुआ, और इस वर्ष भी ऐसा ही करूंगा जिससे मुझे सभी तरह के भाव मिल जाएं। दिनेश पाटीदार, कथा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। तो दिनेश जी, आपकी जो सोच है ये काफ़ी अच्छी सोच है, और यही सोच मैं सभी किसान भाइयों में देखना चाहता हूं। और मैं लगातार यही बात मैं आपको बोलता रहा हूं कि आपको जब भी अच्छा भाव मिलना शुरू हो तभी प्याज निकालना शुरू कर दें। थोड़ा थोड़ा प्याज बेचोगे, सभी तरह के भाव मिलेंगे और आप अच्छा यहाँ से लाभ ले पाएंगे। लेते हैं अगला कमेंट जितेंद्र जी का। नाफेड एक लोड खरीदा 2700 में, या फिर 2700 में सारा ऑनियन खरीदी कर रहा है, प्लीज़ कल लाइव में ज़रूर बताइएगा। तो देखो जितेंद्र जी, यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि नाफेड के द्वारा 2700 रुपये में सारा प्याज खरीदा जा रहा है। वो निर्भर करेगा आपकी प्याज की क्वालिटी के ऊपर कि आपकी प्याज की क्वालिटी कैसी है। जैसा आप मंडी में बेचने जाते हो किसान भाइयों, तो मंडी में जब व्यापारी भाई आपका प्याज खरीदते हैं तो वो भी प्याज की क्वालिटी देखकर ही आपको प्याज भाव देते हैं, और सेम यहाँ पे नाफेड भी यही कर रहा है। ठीक है, लेते हैं अगला कमेंट सुनील जी का। ये पूरा एक ही कमेंट है, मैंने इसको 2 भागों में बांट दिया था क्योंकि ये काफ़ी लंबा कमेंट हो रहा था। सरकार किसानों की दुश्मन है। 2 सालों से लॉकडाउन लगाकर किसानों का पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है, और ऊपर से लॉकडाउन खुलने पर सरकार लहसुन का आयात कर रही है। आखिरकार सरकार को लहसुन का आयात करने की आवश्यकता ही क्या पड़ी? क्या भारत में लहसुन का स्टॉक खत्म हो गया है या नहीं? तो सरकार ऐसा करके किसानों को सीधे सीधे लात मार रही है। यह सरकार सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों के जेब भरने की सोचती है। जब भी फसल क्षेत्र में होती है, फसलों के दाम चरम पर होते हैं। फसल काटकर जब मंडियों में पहुंचने की बारी आती है, अचानक से फसलों के दाम घटा दिए जाते हैं, और जब भी सभी फसल बिक जाती है मौसम अनुसार, तब वापस फसलों के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। और इस प्रकार से हमें समझ लेना चाहिए कि सरकार किसकी आय दुगनी कर रही है, व्यापारी की या किसानों की। बिल्कुल ये बात आपने सही बोली है किसान भाइयों। देखो, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि मैं लगातार देख रहा हूँ यहाँ पे सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से किसान हित में है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको लगता है सरकार जो भी कदम आपके लिए उठा रही है क्या आपके हित में है या नहीं। ठीक है, आप 2 लाइनें यहाँ पे जरूर लिखना, और आप शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी ना करना। ठीक है, लेते हैं अगला कमेंट ईशू बंजारा जी का। मैं रतलाम ग्रामीण ईशू बंजारा। करण भाई, आप सभी मंडियों के बारे में सटीक जानकारी देते हो। आपसे यह जानकारी चाहता हूँ कि नाफेड प्याज खरीद रहा है, यह प्याज बाद में मंडियों में बेचेगा या फिर विदेश को निर्यात करेगा, जिससे किसानों को नुकसान होगा या फ़ायदा मिलेगा? देखो, सबसे पहली बात तो जितना भी निर्यात होता है प्याज का, वो उससे हमारे किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को और निर्यातक यानी कि जो एक्सपोर्टर होते हैं उनको यहाँ से फ़ायदा ही मिलता है। दूसरी बात, नाफेड जो प्याज खरीदता है वो मंडियों में उतारता है या फिर विदेश को निर्यात करता है। देखो, नाफेड जो भी बफर स्टॉक बनाता है वो आगे के लिए बनाता है, यानी कि जब प्याज भाव बढ़ते हैं आम जनता के लिए, तो वो मंडियों में अपना बफर स्टॉक उतारता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो भी नाफेड प्याज खरीद रहा है वो बाद में मंडियों में उतारा जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि नाफेड निर्यात भी करता है। तो देखो किसान भाइयों, नाफेड निर्यात नहीं करता, अभी तक जो मुझे जानकारी है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि नाफेड खुद हमारे देश यानी कि भारत के लिए ही वो बफर स्टॉक बनाता है कि हमारे भारत में जो आम जनता के लिए प्याज के भाव हैं वो ज़्यादा ना बढ़े, और जब बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपना बफर स्टॉक मंडियों में उतारेगा, जिससे क्या होगा कि प्याज के भाव कहीं ना कहीं किसान भाइयों समान बने रहेंगे। लेते हैं अगला कमेंट जगदीश जी का। कोई यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं नासिक नया प्याज जुलाई में आ जाएगा, सही है क्या? देखो, कोई यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, मेरी जो किसान भाइयों से महाराष्ट्र में बात होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका कहना है कि अभी जुलाई में
प्याज आना संभव नहीं है। बाकी हमारे जितने भी किसान भाई महाराष्ट्र से इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार कमेंट करके बताना कि आपके क्षेत्र में जुलाई में प्याज आना संभव है या नहीं, ठीक है। और जगदीश जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप को लिया हुआ है। तो किसान भाइयों, लेते हैं अगला कमेंट संदीप जी का। यहाँ पे मैंने इस कमेंट को 2 भागों में बांट दिया है। राम राम करण भैया, आपका वीडियो संडे धमाल बहुत अच्छा रहता है, आपकी जानकारी बहुत सटीक रहती है, आपकी प्याज की जो जानकारी देते हो वो बहुत सोच समझकर ही देते हो और पूरी जानकारी सच रहती है। अभी हमारे नासिक ज़िले में अभी बहुत जल्दी प्याज खराब हो रहा है, किसान को थोड़ा थोड़ा प्याज बेचना चाहिए और आगे भाव बढ़ेगा। इसका कारण है कि आगे बकरी ईद आ रहा है, इसलिए इस्लामिक देशों में नॉन वेज बनाने के लिए सिर्फ भारत का ही प्याज लगता है, इसलिए इस्लामिक स्टेट में प्याज की मांग बढ़ेगी। आज की डेट में बांग्लादेश की 1000 टन के ऑर्डर 3000 टन हो गई और किसान घबराए नहीं। पाकिस्तान का प्याज सस्ता भी मिले तो भी ज़्यादा चलता नहीं, इसका कारण है कि उसका फ्लेवर अपने भारत के प्याज के जैसा नहीं होता। बिल्कुल, संदीप जी ने यहाँ पे बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण जानकारी दी है किसान भाइयों। एक इसी के अंदर बताया गया है कि प्याज का भाव बढ़ेगा या नहीं, ठीक है। आपके इसी सवाल का उत्तर इसी कमेंट के अंदर आपको मिल जाएगा और अभी मैं आपको बताऊंगा आखिरकार ऐसा क्यों। देखो, सबसे पहली बात तो पाकिस्तान के प्याज के आगे भारत का प्याज किसान भाइयों बहुत मजबूत है, पहली बात तो। और पाकिस्तान का प्याज भारत के प्याज के आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात किसान भाइयों, जो अभी अगले महीने में यानी कि जुलाई में बकरी ईद आएगी तो वहाँ पर किसान भाइयों मांग पूरी तरह से बढ़ेगी और जब मांग बढ़ेगी तो किसान भाइयों निर्यात है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि अभी 3000 टन या फिर 1000 टन तक प्याज पहुंच रहा है बांग्लादेश में, तो कहीं ना कहीं ये बढ़ जाएगा। सऊदी अरब में भी बढ़ेगा, ईरान में भी बढ़ेगा और हर जगह ये बढ़ता हुआ ही दिखेगा। तो इससे होगा क्या, प्याज भाव पे कहीं ना कहीं असर हमें देखने को मिलेगा। तो सभी किसान भाई अपनी कमर कस के जरूर से ज़रूर तैयार रहें। लेते हैं अगला कमेंट मुकेश जी का। सरकार निर्यात बंद करो, भारत में किसानों के पास पर्याप्त मात्रा में लहसुन है। मुकेश जी, सबसे पहली बात तो आपने लिखा क्या है पहले तो आप खुद पढ़ो इसको दोबारा से। और सभी किसान भाई आप ध्यान देना, यहाँ पे इन्होंने लिखा क्या है, सरकार निर्यात बंद करो। भाई ऐसा मत बोलो, आप निर्यात क्यों बंद करा रहे हो? लहसुन का भी आयात हो रहा है, निर्यात नहीं। निर्यात तो बहुत ही कम मात्रा में हो रहा है, निर्यात को और बढ़ाना चाहिए सरकार को, आयात को बंद करना चाहिए, ठीक है। ये बोलना था आपको मुकेश जी, लेकिन आप इस गलती को थोड़ा अगली बार ना करें और सोच समझ कर ही लिखें आप क्या लिख रहे हैं, ठीक है। लेते हैं अगला कमेंट ओंकर जी का। हर साल व्यापारी प्याज का फ़ायदा उठाते हैं, अब की बार किसान के पास प्याज रखे हुए हैं, इसलिए सरकार से निवेदन है कि दूसरे देश से प्याज ना मंगवाए, यह किसानों के साथ अन्याय होगा। बहुत मेहनत करते हैं किसान बेचारे, अब की बार अच्छा भाव लेने दो। अपने देश का प्याज दूसरे देश में निर्यात करो, इसलिए हमारे देश का प्याज का भाव और बढ़ेगा, हमारे देश का किसान और आगे बढ़ेगा। जय जवान जय किसान। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात यहाँ पे इन्होंने बोली है कि अपने देश में इतना प्याज होने के बाद, अपने देश में इतना लहसुन होने के बाद आप आयात करोगे तो इसका क्या मतलब हम समझे। यानी कि आप किसान भाइयों को बिल्कुल भी यहाँ पे ध्यान नहीं रखना चाहते हो, किसान भाइयों के हित की बात नहीं करना चाहते हो, सिर्फ आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपना देखना चाहते हो, आपकी जो पॉलिटिकल रोटी है वो आप यहाँ पे सेकना चाहते हो। तो बिल्कुल ओंकर जी, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली है, आपका तहे दिल से धन्यवाद बोलूँगा। और बाकी सरकार को भी इस बात पर कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि सरकार आखिरकार कर क्या रही है। लेते हैं अगला कमेंट उदय जी का। गुजरात में तूफान की वजह से स्टॉक खराब हो गया, प्याज का तोकत की वजह से। तो उदय जी ने यहाँ पे जानकारी दी है, उसके लिए धन्यवाद आपका। कि गुजरात में जो तूफान आया था, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कुछ राज्यों में आया था अभी, और उसके कारण से गुजरात में भी जो प्याज है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ है, ठीक है। और गुजरात में ही नहीं किसान भाइयों, बिहार में भी और यूपी में भी यानी कि उत्तर प्रदेश में भी प्याज खराब हुआ है तूफान के कारण। लेते हैं अगला कमेंट सोनू जी का। करण भैया जय श्री महाकाल, आपके समझाने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया, आपकी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिससे किसानों को किसी भी प्रकार का नुकसान का सामना ना करना पड़े। मैं तो 30 से 35 रुपये से बेचना चालू कर दूंगा, भले ही बाद में प्याज 100 रुपये हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और सभी किसानों से कहना चाहता हूं कि आप भी 30 रुपये से बेचना चालू कर दें ताकि आपको किसी तरह का लॉस ना हो। धन्यवाद, जय जवान जय किसान। तो सोनू जी देखो, बिल्कुल अच्छी बात आपने यहाँ पे बोली है और लगातार मैं हमेशा से यही कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को एकदम सरल भाषा में सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊँ और एकदम बारीकी से सारी जानकारी आपको यहाँ पे दूँ। ये चीज़ मैं आपको लगातार बोलता आया था और सोनू जी ने यहाँ पे ये बात मानी। मुझे अच्छा लगा कि वो खुद ये कर रहे हैं कि उन 30 से 35 रुपये में प्याज को बेचना शुरू कर रहे हैं और सभी किसान भाइयों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग भी अपना थोड़ा थोड़ा प्याज करके बेचें। देखो किसान भाइयों, एक बात मैं आज आपको यहाँ पे साफ साफ बोलना चाहता हूँ कि मेरा कोई मेन उद्देश्य नहीं है कि आप अपना प्याज बेच दें पूरी तरह से और आपके पास बिल्कुल भी कुछ ना बचे। देखो, आप अपने हिसाब से, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्याज को बेचें, लेकिन एक बात मैं हमेशा से आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग
थोड़ा थोड़ा प्याज बेचें जब भी भाव बढ़ता रहे, यानी कि जब भाव बढ़े किसान भाइयों तो आपको वहाँ से लाभ मिले, और जब भाव गिरे तो आपको बिल्कुल भी पछतावा ना हो। अब आपने सोचा कि 30-35 में हमने बेचना शुरू किया, अब वहाँ से आपने मान लो सारा प्याज बेच दिया, तो आगे किसान भाइयों 50 जाए 100 जाए उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जिसको उससे फ़ायदा होगा उसको होगा, जिससे नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन मेरा मेन उद्देश्य है कि आप लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पे नुकसान ना हो। लेते हैं अगला कमेंट ईशू बंजारा जी का। करण भाई, मेरा ऐसा मानना है कि नाफेड जो प्याज की खरीदी 27 रुपये में कर रहा है, उस हिसाब से प्याज का रेट 1 महीने में 50 रुपये के लगभग हो जाएगा। बिल्कुल, देखो किसान भाइयों, यहाँ पे ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 50 रुपये प्याज का भाव पहुँचना, क्योंकि नाफेड भी अगर 30 रुपये तक प्याज खरीदी अभी कर लेगा किसान भाइयों, तो कहीं ना कहीं जब मार्केट में नाफेड भी प्याज उतारेगा तो मुझे लगता है कि उसका जो भाव रहेगा वो भी 20 से 25 रुपये तक वो भी बेचेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 18 रुपये से वो स्टार्ट कर सकता है बेचना, जैसे मुझे लगता है। लेकिन हो सकता है इसका कुछ और भी आगे देखने को मिले। लेकिन हाँ, आपको क्या लगता है, आप लोग भी कमेंट करके अपनी जो संभावना आपको लगती है वो ज़रूर बताना। लेते हैं अगला कमेंट हेमराज पाटीदार जी का। 30-35 रुपये होने के बाद किसान भाइयों को अपना प्याज धीरे धीरे बेचना चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले साल कुछ बड़ा होने के चक्कर में बहुत घाटा उठाया है। तो एक सीख किसान भाइयों आपको हेमराज जी से यहाँ पे मिलेगी। इन्होंने खुद एक बात बोली है कि 30 से 35 रुपये जब होता है प्याज का भाव, तो आपको बेचना शुरू करना चाहिए। ये नहीं आप उसी समय पे सारा प्याज बेचें, लेकिन हाँ, उस समय आपको थोड़ा थोड़ा प्याज बेचना चाहिए ताकि आपको यहाँ से फ़ायदा मिले, नुकसान ना हो। और इन्होंने एक बात और बोली है कि पिछले साल यानी कि 2020 में इन्होंने कुछ बड़ा होने के चक्कर में, या तो बड़ा मतलब इनका ये होगा कि कहीं ना कहीं ये चाहते होंगे कि 50 रुपये या फिर 100 रुपये प्याज का भाव पहुँचेगा तब बेचेंगे, तो वो नहीं पहुंचा और इनको वहाँ से फ़ायदा नहीं मिला। और हो सकता है इन्होंने स्टॉक करके रखा और आगे तक, और हो सकता है इन्होंने 10 रुपये तक में बेचा हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, इनको घाटा हुआ। तो मैं चाहता हूँ बाकी किसान भाई भी ऐसा ना करें। लेते हैं अगला कमेंट विजय प्रकाश यादव जी का। करण भाई, आप जो वीडियो बनाते हो ना, बहुत जिम्मेदारी से, बहुत जो टाल टटोल के मार्केट को सब कुछ एकदम सटीक जानकारी किसानों को देते हो। इसमें कोई दौरान एवं फौजी वीडियो चैनल को खोजा, लेकिन आप जैसी जानकारी प्याज लहसुन प्याज के बारे में कोई नहीं दिया। और यूपी में वाईटी मीडिया भूपेंद्र पथरिया आलू जैसी जानकारी उसके जैसा कोई नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो विजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यारा कमेंट किया और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने यहाँ पे अपनी बात रखी। और किसान भाइयों, एक बात बोलना चाहूँगा, देखो ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार और सपोर्ट से ही पॉसिबल हो पाता है, यानी कि संभव हो पाता है कि आप लोगों का इतना विश्वास है, आप लोगों का इतना ट्रस्ट है। बस मैं चाहता हूँ ये आगे भी बना रहे, ठीक है, ताकि आगे भी किसान भाइयों हमें इसको बहुत आगे तक लेके जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी किसान भाइयों का इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। लेते हैं अगला कमेंट कमल दुलेरा जी का। देखो यहाँ पे इन्होंने कमेंट क्या किया और इनका रिप्लाई क्या मिला, मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा। कि इन्होंने बोला, सही तो है ना भाव के, आप यूट्यूब पर सिर्फ ऐसे ही बताते रहते हो। तो मैंने बोला, भाई जी बिल्कुल सही है, लगता है आप पहली बार वीडियो देख रहे हो। तो इन्होंने बोला, हाँ मैंने आपकी वीडियो आज ही देखी है, लेकिन कईयों की वीडियो देखी जिसमें भाव को लेकर सब गलत बताते हैं। तो जगदीश जी ने इनको यहाँ पे बोला कि पिछले 1 साल से बहुत यूट्यूब चैनल देखने के बाद मंडी भाव अपडेट का चयन किया है। करण भाई सही भाव एवं सही विश्लेषण बताते हैं। और शाहिद खान जी ने यहाँ पे इनको बोला कि भाई यह चैनल बिल्कुल ठीक है, सही जानकारी मिलती है। तो देखो, मैं सिर्फ एक ही बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अभी किसान भाइयों इस समय यूट्यूब चैनल काफ़ी सारे हो चुके हैं। बस वो निर्भर आप पे करेगा कि आप किस पे विश्वास करते हो, आपको कहाँ से सही जानकारी मिलती है, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, बाकी मेरा काम है आप लोगों को जानकारी देने का, लगातार देता रहूँगा और सही और सटीक जानकारी मेरी पूरी कोशिश रहती है आप तक पहुँचे। बाकी यहाँ किसान भाइयों 1-2% ऊपर नीचे होता है, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बता देता हूँ कि हाँ किसान भाइयों, जो मैंने आपको जानकारी दी थी ये जानकारी ऐसी नहीं है, ये ऐसी जानकारी थी। ठीक है, लेते हैं अगला कमेंट संदीप जी का। गलत जानकारी पे विश्वास मत रखो, प्याज भाव कम नहीं होगा। करण भैया सही बता रहे हैं, फेक न्यूज़ डालने वाले कुछ भी डालते रहेंगे। अब भी निर्यात इतने ज़ोरों से चालू है तो आयात कैसे करेंगे। अब भी सऊदी में भी निर्यात चालू हो गई। दुबई, इराक, ईरान, कोलंबो, मलेशिया, बांग्लादेश, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर ज़ोरों से चालू है। तो देखो संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी महत्वपूर्ण और अहम जानकारी हमारे किसान भाइयों को हमारे मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते हो। तो देखो, इन्होंने बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली है कि निर्यात किसान भाइयों अभी बंद नहीं होगा और आयात बिल्कुल भी अभी चालू नहीं होगा। उसके पीछे एक बड़ा कारण किसान भाइयों यही है कि निर्यात की जो मांग है वो अच्छी बनी हुई है। और लगातार आप एक चीज़ देख पाओगे कि पहले बांग्लादेश में शुरू हुआ, फिर मलेशिया, कोलंबो, ईरान, इराक और दुबई, यहाँ तक किसान भाइयों लगातार ये और ज़्यादा आगे तक बढ़ रहा है। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि आगे ये और भी अच्छा देखने को मिलेगा और हमारे किसान भाइयों को यहाँ से अच्छा लाभ मिलेगा।
और किसान भाइयों, एक आयात की खबर अभी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, जो कि मैं टेलीग्राम पे भी देख रहा हूँ, व्हाट्सएप पे भी देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और इतनी तेज़ी से वायरल हो रही है वो कि पूछो मत। और हमारे जो पढ़े लिखे किसान भाई हैं वो भी उसमें आ रहे हैं कहीं ना कहीं, वो भी उसको आगे शेयर कर रहे हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि आप लोग ऐसी गलत जानकारी को बिना सोचे समझे, बिना जाँच परखे उसको ना आगे भेजा करें, ताकि हमारे किसान भाई यहाँ पे पूरी तरह से भ्रमित हो जाते हैं और किसी ना किसी तरीके से वो गलत यहाँ पे अपना डिसीजन लेते हैं। तो मैं सभी से एक बात बोलना चाहूँगा फिर से कि आप लोग ऐसी जानकारी को पूरा जांच पड़ताल करके ही आगे भेजें, वरना मत भेजें किसान भाइयों। ऐसे आगे किसान भाइयों होता क्या है कि हमारे जितने किसान भाई हैं वो डर जाते हैं कि एकदम से हुआ क्या, और अगले ही दिन मंडियों में किसान भाइयों आवकें बढ़ जाती हैं, या यूँ कहें मंडियों का एक संतुलन है वो पूरी तरह बिगड़ जाता है। लेते हैं अगला कमेंट बलराम सिंह जी का। शॉर्टकट वीडियो बनाया करो यार करण भाई, इतना बड़ा वीडियो मत बनाया करो। अब देखो विजय जी ने क्या बोला, सही बोला। अब यहाँ पे विजय प्रकाश यादव जी ने क्या बोला वो भी सुनिए। भाई सही बात है, लेकिन वह आदमी अपना टाइम निकाल कर वीडियो बना रहे हैं, तो आप ही को जितना देखना है उतना ही देखिए, भगा भगा के देख लीजिए। वह वीडियो हम लोगों जैसे लोगों के लिए लाभकारी होता है। तो बलराम जी को मैं एक बात यहाँ पे बोलूँगा, आपने जिस वीडियो पे कमेंट किया किसान भाइयों, वो वीडियो ये था कि जो रोज़ाना मैं आपको 3 से 4 बजे के बीच में आके जो सभी मंडियों के भाव देता हूँ, और वो भी 10 से 12 मिनट के अंदर। आप एक भी वीडियो उठा के देख लो, 10 से 12 मिनट से ऊपर का वो वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो उस वीडियो पे इन्होंने कमेंट किया और इन्होंने बोला कि शॉर्टकट वीडियो बनाया करो। तो क्या किसान भाइयों, आपको मैं उसमें लगभग 7 से 10 मंडियों के भाव आपको रोजाना दे रहा हूँ, और उसके साथ आपको जानकारी भी दे रहा हूँ, ठीक है, इधर उधर की जो जानकारी होती है वो भी दे रहा हूँ। तो क्या उस वीडियो को 10 से 12 मिनट का भी नहीं बनाना चाहिए? आप लोग कमेंट करके जरूर से ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे इस पर विचार करूँ। लेकिन हाँ किसान भाइयों, मैं अपनी राय जरूर दूंगा आप लोगों को यहाँ पे कि देखो इतना सा वीडियो तो होना चाहिए। अगर आपको 7-8 मंडी 10 मंडी का वीडियो भाव मिल रहा है उस वीडियो के अंदर, और कुछ अधिक जानकारी भी उसके अंदर दी जा रही है, तो 10-12 मिनट का तो किसान भाइयों वीडियो बनेगा ही, चाहे आप जितना मर्जी उसको छोटा करने की कोशिश कर लीजिए, ठीक है। बाकी मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना छोटा वीडियो देखना है कितना नहीं देखना, लेकिन बस मैं यही आगे भी कोशिश करूंगा कि जितनी जानकारी होगी वही मैं वीडियो में दूंगा। हमेशा से यही रहता है कि जितनी जानकारी मेरे पास है, जितनी जानकारी मुझे मिली है, वो सभी जानकारी आप लोगों तक पहुँचाऊँ। लेते हैं अगला कमेंट राजा राम धाकड़ जी का। करण भैया जय श्री राम, मैं आपका वीडियो पिछले साल से रेगुलर देखता हूं। आपने बोला था कि किसान भाइयों को अपना प्याज धीरे धीरे बेचना, 60 रुपये पर होने पर आधा प्याज ही बेचा, और ज़्यादा के चक्कर में बचा हुआ प्याज 30 रुपये में बेचना पड़ा। आपकी जानकारी के विपरीत जाकर बहुत नुकसान उठाया। देखो आपने जो भी किया चलो वो हुआ, लेकिन आगे से इस बात का आप ध्यान रखना, जब भी प्याज बहुत बढ़े तो अपने प्याज को निकालते रहना। लेकिन आपने यहाँ पे बोला कि 60 रुपये होने पर आपने आधा प्याज बेचा, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपने आधा प्याज 60 रुपये होने पे बेचा। लेकिन जो बचा हुआ प्याज आपने 30 रुपये में बेचा, वो भी मुझे लगता है आपके लिए ठीक है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं किसान भाइयों आपको भाव अच्छा मिल गया, लेकिन कई किसान भाई करते क्या है कि वो अपना आधा प्याज तो बेचते हैं आने पर, यानी कि 15 रुपये भाव आता है तब वो इंतजार करते हैं 50 पहुंचेगा 60 पहुंचेगा। जब 60 पहुंच जाता है, जब भी नहीं बेचते तब भाव गिरने लगता है। उसके बाद वो बेचते हैं अपना आधा प्याज, उसके बाद तो जो प्याज बचता है उसको फिर से बेचते हैं वो 10 पे। तो वो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो आपने जो भी किया ठीक है, लेकिन हाँ मैं हमेशा से एक बात बोलता आया हूँ कि जो भी जानकारी मेरे द्वारा आपको मिल रही है वो जानकारी लेते रहें, लेकिन हाँ निर्णय आपका अपना स्वयं का ही होना चाहिए। और हाँ किसान भाइयों, अधिक जानकारी के लिए आप लोग वेबसाइट पर विजिट करें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप गूगल पे लिखें मंडीभावअपडेट.com। वहाँ पे आप लोगों को रोजाना सभी राज्यों की सभी मंडियों के प्याज, लहसुन, आलू और सोयाबीन के भाव रोजाना शाम को अपडेट किए जा रहे हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर देखा करें, और सभी किसान भाइयों तक उस वेबसाइट को भी शेयर अवश्य करें। बाकी फेसबुक पेज को लाइक करें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और बाकी सभी के लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो जाइए अभी ज्वाइन करिए और सभी किसान भाइयों तक शेयर भी अवश्य कीजिए। बाकी रोजाना ऐसे ही जानकारी लेने के लिए और अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग अवश्य करें, और सभी किसान भाइयों तक इस चैनल को पहुंचाएं, और सभी किसान भाइयों को बताएं मंडी भाव अपडेट के जितने भी वीडियो आते हैं आप रोजाना देखें। तो किसान भाइयों आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सभी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर करें। और हाँ किसान भाइयों, पूरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में अपनी 2 लाइनें जरूर लिख के बताएं, और आपकी कुछ राय हो या आपका कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं किसान भाइयों आप लोगों से एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।